मसीही लोग ना तो तीर से ना तो तलवार से पर प्यार से पूरी दुनिया को जीत लिए हैं आज। हालेलुया। ना तो तीर से जीता है ना ही तलवार से, कैसे जीता है? प्यार से जीत लिया है। पूरी दुनिया पर हुकूमत रखते हैं प्रभु के लोग। हालेलुया। फिर भी दुनिया को दबाते नहीं है, दुनिया को उठाते हैं। दोनों में अंतर है। हालेलुया। कई लोग जनसंख्या में बढ़ने लगते हैं तो दूसरे को क्या करते हैं? दबाते हैं। लेकिन प्रभु के लोग जब बढ़ते हैं तो दूसरे को भी उठाते हैं। हालेलुया। ये पहचान है प्रभु के लोगों की कि वो बढ़ने पर भी लोगों को उठाते हैं, दबाते नहीं है, गिराते नहीं है, डराते नहीं है। आमीन। हालेलुया। आप भी वही लोग हो। आप किसी को दबाए नहीं, गिराए नहीं, पर दूसरे को ब्लेस करते जाए। हालेलुया। दूसरे को ऊंचा उठाते जाए। खुदा आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। थोड़ी देर हम अपने मनों को खोल कर रखेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक कहानी बताना चाहता हूं। बहुत साल पहले एक लड़का, ये रियल स्टोरी है, और इस स्टोरी में यह हुआ कि एक लड़का, उसको कुछ पैसे की बहुत जरूरत थी और उसे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था। तो सब लोग, छोटा ही बच्चा था और सब लोग संडे स्कूल जा रहे थे। तो उसने कहा, कहां जा रहे हो तुम लोग सब? बोले हम संडे स्कूल जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो सब लोग संडे स्कूल? बोले वहां पर हमें इनाम मिलेगा, हमें चॉकलेट मिलेगा, हमें ये मिलेगा। अच्छा ठीक है। वो कहने लगा मैं भी चलूंगा। संडे स्कूल जैसे ही वो लड़का पहुंचा, वहां के टीचर ने कहा कि अगर कोई 100 वचन याद कर लेगा तो उसको बड़ा इनाम मिलने वाला है। वो बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसको पैसे की बहुत जरूरत थी और उसने कहा कि कौन कौन से वचन हैं मुझे भी दे दो, मैं भी याद करूंगा। वो लड़का बाइबल के उन वचनों को घर ले गया, रात दिन करके उसे याद किया, और जिस दिन सुनाने की या लिखने की जरूरत थी, कंपटीशन में उसने लिखा, सुनाया, और उसको फर्स्ट प्राइज में वो पैसा उसको मिल गया और वो बहुत खुश हुआ। और वो फिर से परमेश्वर के भवन में आना बंद कर दिया, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। बाद में वो बढ़ा, फुटबॉल में प्लेयर बना, फुटबॉल प्लेयर, और वो बड़ा होता चला गया, अपनी जिंदगी जीता गया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसका फुटबॉल खेलते दौरान या कुछ हुआ, एक्सीडेंट उसका भयंकर हुआ और वो बिस्तर पे आ गया और उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी। तो वो बचपन में जो याद किया हुआ वचन था, वो वचन उसके मन में चलने लगे और उन वचनों को वो बोलना चालू कर दिया। उन वचनों को बोलना चालू कर दिया। उन वचनों को कि उसके पास कोई नहीं था, वो बोलना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया। उसने देखा, डॉक्टरों ने भी देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होना चालू कर दी। हालेलुया। हालांकि उसने वचन को अपने फायदे के लिए याद किया था, लेकिन वास्तव में जब वो आशा छोड़ दिया था अपने लाइफ के लिए, वही वचन उसके लिए जीवन का कारण बन गए। हालेलुया। जब पास्टर जी, जब दीदी जी बोलती हैं कि वचन याद करो, तो शायद कई लोगों को थोड़ा कठिन लगता होगा। याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। सुनो, यही आपके ब्लेसिंग का कारण है, यही आपके बढ़ने का कारण है, यही आपको ऊंचाई पर ले जाने का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचनों को हमें याद करते रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अगर मैं पूछूं तो कितने लोगों को लगभग 20 वचन याद है? हाथ उठा सकते हैं। लगभग 20 वचन। अरे वेरी गुड। तो क्या समझते हैं आप लोग? वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर किसके अंदर है?
वचन के अंदर है, और हम परमेश्वर को भी नहीं ले रहे हैं, हम उसके वचन को भी नहीं ले रहे हैं, तो हम कहां जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको और हमको क्या करना है? वचनों को याद करना है। हालेलुया। याद करेंगे, कम से कम 20 वचन आपके पास याद होने चाहिए। और आपको ग्रुप में वचन भी भेजे गए थे, और आजकल रोज सुबह सुबह लोगों वचनों को बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं मॉर्निंग प्रेयर में। तो आप उसको याद करते जाइए, आप देखोगे आपका जीवन सेम नहीं रहने वाला है। मैं कह सकता हूं, बहन मालती मुझे नहीं पता है कितने तक पढ़ी लिखी हैं, बताइएंगे थोड़ा? 8 तक पढ़ी लिखी है, और हमारे बीच में BA MA करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और उनको 10 वचन याद नहीं है। ये वो बहन है जो कभी बस में यात्रा नहीं करती थी, उल्टियां करती थी बहन, और इन्होंने प्रार्थना कराया, पास्टर जी बस में आना है मुझे, उल्टी ना हो। और परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में ऐसा काम किया, पूरे एक महीने बस से यात्रा करती रही, और शायद मुझे लगता है 2 बस बदल के आती थी भवन में, लेकिन डेली आती थी, सोमवार से शनिवार तक, संडे तक रोज आती थी। और 1 महीने में इनका रोना आनंद में बदल गया। हालेलुया। आज देखकर हमें खुशी होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन जब शुरू में आई थी मुस्कुराहट नहीं थी, केवल कंप्लेन था, ये परेशानी वो परेशानी, 25 साल भी परेशानी, ये परेशानी। इनको देखकर लोग भागते थे, बोले अब आ गई है, अपना रोना चालू कर देगी, है ना? क्यों? क्योंकि 25 साल परेशानियां थी, इसलिए रोती थी। लेकिन जब वचन इनके अंदर गया, जब प्रभु के प्रति प्यार इनके अंदर आ गया, जानते हो क्या हुआ? आज ये रोती नहीं है, आज ये मुस्कुराती है, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे क्यों? क्योंकि वचन है ना, वचन है। वचन किधर है? इधर इधर इधर। वचन के कारण मुझे ताकत मिलती है, तेरे वचन के कारण मुझे ताकत मिलती है, तेरा वचन मुझे चंगा करता है, तेरा वचन मेरी अगुवाई करता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, तेरा वचन मेरे लिए अगुवाई करता है, तेरा वचन मुझे शुद्ध करता है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे जीने का आधार है। हालेलुया। तूने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। तेरा वचन ही यीशु है और यीशु ही तेरा वचन बन गया है। हालेलुया। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं BA MA और PhD करने से कोई फायदा नहीं अगर आप प्रभु के वचन को याद नहीं करते हो तो। जहां से मैं आता हूं वहां पर एक सिस्टर को मैं भूल नहीं सकता, कभी स्कूल नहीं गई थी और उनको यह लगता था वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है। उसके बच्चे पढ़ते थे, वो भी बैठ के कॉपी किताब ले लेती थी, वचनों को वो भी क ख ग घ लिखना चालू कर दी, पढ़ना चालू कर दी, लिखना चालू कर दी। आज उनके हस्बैंड पास्टर हैं और वो भी पास्टर हैं और उनको सैकड़ों से कई सैकड़ों वचन याद है उनको। उस सिस्टर को बता रहा जो स्कूल का कभी मुंह नहीं देखी थी। भजन संहिता आप देख रहे हैं 119, पूरा का पूरा डटी हुई है वो भाई। ये तो मैं केवल भजन संहिता 119 बता रहा हूं, भजन संहिता के सैकड़ों अध्याय वो रट के रखी है। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति दीवानगी थी। जब आप उससे बात करोगे ना तो वचन उसके मुंह से निकलता है, वचन निकलता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भरा है वही तुम्हारे बाहर निकलेगा।
अगर नकारात्मक बातें इसके अंदर भरी है, आप हमेशा नकारात्मक बातें बोलेंगे। अगर निराशा भरी है, आप निराशा बोलेंगे। अगर क्रोध भरा है, आप क्रोध बोलेंगे। अगर जलन भरा है, आप जलन बोलेंगे। आप गालियां भरी है, आप गालियां बोलेंगे। लेकिन अगर वचन भरा है तो केवल वचन ही निकलता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल जानते हैं क्या कहती है? पिछले अगले हो जाएंगे। अगले क्या हो जाएंगे? जो पहले आए थे वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले थे वो क्या हो जाएंगे? अगले हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, कई बार बाइबल में परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा होता है, जो नया होता है वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है, और पुराना आदमी ये सोचकर बैठा रहता है, मैं तो 10 साल से प्रभु में हूं, तुझे क्या पता है अभी। हालेलुया। सोनी लोग जब बढ़ने लगी थी और गाने गाने लगी थी, स्टेज पे खड़े होने लगी थी, तो एक बहन को प्रॉब्लम होने लगी, ये तो अभी अभी आई है, इनको क्या पता है, हम तो बहुत पुराने हैं। यहाँ पुराना सुराना नहीं चलता है। यहाँ जो प्रभु पर दिल लगाता है वही आगे बढ़ जाता है। हालेलुया। तो जो इस भ्रम में बैठे हैं कि मैं 10 साल से प्रभु में हूं, तो मैं भी कह सकता हूं कि 22 साल से मैं भी प्रभु में हूं, लेकिन मुझे इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि 22 साल, मुझे तो ये होना चाहिए कि मुझे सबसे आगे बढ़कर जाना है। हालेलुया। किसी को 10 वचन याद है तो मुझे 20 याद होने चाहिए। किसी को 20 है तो मुझे 40 होना चाहिए। किसी को 100 है तो मुझे 200 होना चाहिए। मैं आगे रहना चाहता हूं, मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 1:12 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। और वो कौन है? कौन है? कौन है? वचन ने क्या किया? शरीर का रूप लिया, और उस शरीर के रूप में जो पैदा हुआ उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर यीशु को जानना चाहते हो तो वचन को जानो। वचन पढ़ोगे, यीशु को, परमेश्वर को अपने आप जानने लगोगे। हालेलुया। आपको कहूंगा कि आप यीशु को जानते हो, आप कहते हो जी पास्टर जी 100% जानता हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या 100% इसको जानते हो? अगर 100% इसको जानते हो तो तुम्हारी बात सत्य है कि तुम यीशु को 100% जानते हो, वरना नहीं तो 0% हो। तो हालेलुया। पास्टर जी मेरा विश्वास 100% है। अच्छा 100% विश्वास है, क्या 100% आपको ये वचन आते हैं? तो 100% आपका विश्वास होगा। अगर नहीं तो अभी आप भ्रम में हो, क्योंकि वचन नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा? रोमियो 1:17 में क्या लिखा है? रोमियो के 1:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। 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 बोलिए पड़ोसी से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। हालेलुया। पावर किधर है? पावर वचन में है। हम लोग रोमियो 1:16 पद पढ़ेंगे। कम समय लूंगा, 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट में आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलिए रोमियो 1:16 पद पढ़ेंगे हम लोग। हाँ हाँ। बोलिए सुसमाचार उद्धार करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बोलिए सुसमाचार, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति का हो, सुसमाचार उद्धार करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया।
मतलब जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर जाता है और उसका उद्धार हो जाता है, उसका छुटकारा हो जाता है, उसका बचाव हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया! सुसमाचार बदल देता है लाइफ को। हालेलुया! कितने ऐसे लोग हैं जो 40 के आसपास, 44 के आसपास हैं, जरा खड़े हो जाएंगे अपने पास। 44 ईयर के कितने लोग हैं, या 40 से लेकर 44 तक, या 30 से लेकर 40 तक, कौन है? जरा खड़े हो जाए अपने जगहों पे। 30 से 40 के बीच में। वेरी गुड। 44 तक, 45 तक, ओके, 45 तक खड़े हो जाएंगे। हालेलुया! मैं भी प्रभु में कह सकता हूं, मेरा जन्म जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैं भी 44 ईयर का हूं। हालेलुया! आमीन, हालेलुया! पर परमेश्वर ने वही ताकत, वही बल, वही सामर्थ पहले ही जैसा दिया, अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए। 40 में मूसा, हालेलुया, ट्रेनिंग में गया, 40 साल ट्रेनिंग में रहा, फिर 80 साल की उम्र में परमेश्वर के लोगों को छुड़ाकर, हालेलुया, प्रतिज्ञा की भूमि के पास लेकर आया था। हालेलुया! आपको मैं बताऊं, बुजुर्ग होने पर भी रस भरे और लहलहाते रहोगे। आमीन। कितने लोग आमीन बोलना चाहते हैं? अगर बुजुर्ग होकर आपके चेहरे झुलने पर लगेंगे तो मैं सोचता हूं प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा, आ जाओ, बैठ जाओ। मैं चाहूंगा इस बात पर ये गौर रखेंगे, आप 40 के हैं ना, अभी से आपका काम और ताकत अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो अभी 80 साल तक काम करना है। आमीन, हालेलुया! बोले यीशु मसीह के। मैं कई बार सोचता हूं कि मैं 40-42 साल का, 44 साल का हो गया, मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा है। आमीन, हालेलुया! ये सुसमाचार का पावर था कि खुशबू और चंचल और इसका पूरा घराना आजाद हो गया। हालेलुया! कोई नहीं कह सकता था कि इनके लिए कभी भलाई का सूरज भी उगेगा, लेकिन ऑटोमेटिक एक ब्रदर ने, अवनीश ब्रदर के घराने ने इनको बताया कि एक परमेश्वर है, जहां जाओगे तो आजाद हो जाओगे। हालेलुया! और इन्होंने यहां जब आई और देखो 12 साल से बेटी को उल्टियां होती थी, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 12 साल से उल्टियां, कुछ भी खाए उल्टी, समोसा तो खा ही नहीं सकती थी, तले वो भुने चीज तो खा ही नहीं सकते थे, दवाइयां, पानी भी प्रॉपर नहीं पी सकते, क्योंकि जो कुछ अंदर जाता था बाहर, जो कुछ अंदर बाहर। दवाइयां, डॉक्टर नशे की दवाई देता था, नींद की दवाई देता था, ताकि वो दवाई इनके अंदर जाए और ये सोते रहे। लेकिन सुनो, सुसमाचार में इतना पावर था। एक भाई ने इनको बोला, अवनीश ब्रदर जाओ, वहां बड़े बड़े काम होते हैं। बोले चलो एक बार यहां भी देख लेते हैं। जब प्रभु के भवन में आए, सुसमाचार के द्वारा ये भवन में आए, और भवन में अद्भुत रीति से मिरेकल होना चालू हो गया। आप सोच सकते 4 साल हो गया कि 5 साल हो गया। अगर आज ये प्रभु में नहीं होते तो बहुत सारे लोग प्रभु में नहीं, इस संसार में भी नहीं पाए जाते हैं। हालेलुया! लेकिन आज भले चंगे और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और जैसे चंचल ने भी बताया कि कैसे पागलपन दुष्टात्माएं दिखाती थी, इसके अंदर दुष्टात्मा छुप कर बैठी रहती थी और कैसे काम करती थी। खुशबू की तबीयत को वो दुष्टात्मा जो इसके अंदर बैठ के रहती थी, इसको परेशान करती थी, और ये 12 साल तक बीमार थी। लेकिन जैसे ही चंचल आजाद हुई, जैसे ही ये लोग मन बना लिए कि प्रभु के साथ चलना है। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब आपने सत्य को जान लिया है तो उसको छोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं, उसको पकड़े रहो। क्या करते रहो? कई लोग सोचते हैं अब मिल गई आशीष और भागो, तो जब आशीष मिल गई तो आशीष के कर्ता को छोड़ के भागोगे तो वो भी आपको छोड़ देगा, तो क्या करोगे? तो जहां से आप निकले हो आप तो वहीं पहुंच जाओगे ना।
तो क्या है, अगर आपने जान लिया कि यही सच्चा परमेश्वर है, मेरे जीवन को बचाया छुड़ाया है, आप खड़े हो जाओ, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, पूरी जिंदगी संवर जाएगी। हम लोग एक गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। हालेलुया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? किसके कारण, किसके कारण? क्योंकि सुसमाचार में पावर है कि लोगों की जिंदगियों को सुसमाचार क्या कर देता है, बदल देता है। आज से आपकी जरूरत क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या है? क्या आप कार्तिक जैसे बच्चे को बचाना चाहते हैं? क्या खुशबू जैसी बेटी को बचाना चाहते हैं? क्या मुकेश जैसे शराबी को बचाना चाहते हैं? क्या मंका जी ब्रदर जैसे शराबी को बचाना चाहते हैं? क्या मालती जैसे रोते हुए 25 साल बहन को हंसी दिलाना चाहते हैं? चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा भाई? हाँ, कहता मैं लजाता वजाता नहीं है, लोग गाली भी दे देंगे चलेगा। हालेलुया। लोग गाली भी दे देंगे तो, गाली भी दे देंगे तो क्या होगा? जानते हो क्या हुआ प्रेरितों के काम में? पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों के काम में। यहां पर लोगों ने उनको बेत भी लगा दिया। वो सुसमाचार सुना रहे थे। क्या कर रहे थे वो लोग? क्या कर रहे थे वो लोग? अब देखो, जब किसी के जीवन में बड़ा काम करवाना चाहते हो ना, तो आपको इस प्रकार के काम करके प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। कितनी बड़ी और अच्छी बात है कि हम सुसमाचार सुनाते हैं और लोग ब्लेस हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 40 पद से मैं पढ़ रहा हूं आपके पास। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। देखो, जो सुसमाचार सुना रहे थे उसको क्या कर रहे हैं लोग? पिटवाया। और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात नहीं करना, मतलब सुसमाचार नहीं सुनाना। सुनो क्या हुआ फिर। यहां पर वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के कम से कम योग्य तो ठहरे। ओहो, बड़ा मजा आ गया भाई यार। यीशु के नाम से चलो, इतना अपमान तो सह लिए। आज लोग कैसे हैं? उसने तो गाली दे दी, अब से तो हम यीशु का नाम कभी नहीं बोलेंगे। अरे यहाँ सीखो ना, महासभा की बात कर रहे हैं। बड़ी सभा लगी थी, उनके सामने उन्होंने जलूल कर दिया, पिटवाया भी। कितना? 39 कोड़े लगाए जाते थे यहूदियों के दंड के अनुसार। पिटवाया भी और बोले आज से बात नहीं करना। वो बाहर जाके कह रहे कुछ यार, यीशु के नाम से कम लज्जित तो होइए, कोई बात नहीं। हालेलुया। सुनो, जब आप लज्जित होकर प्रचार करने लगते हो ना, मिराकल ऐसे होने लगते हो। मिराकल ऐसे आप बोल दोगे, बहन चल, लोग उसके घर वाले आपका विरोध कर रहे, नहीं तू ले जाना, नहीं ले जाना, नहीं ले जाना। आप कह रहे चल बहन, प्रभु काम होगा, देख लेना। विरोध में लेकर आओगे, तुरंत काम हो जाएगा। जब जब कलीसिया, जब जब प्रेरितों को बोला गया नहीं 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 नहीं, वो और काम करते रहे। जानते हो क्या बोला उन्होंने महासभा में? बोले ये बताओ, हमें तुम्हारी बात मानना उचित है कि परमेश्वर का? किसकी बात माने बताओ? भाई तुम कह रहे हो प्रचार मत करो, परमेश्वर कहता है जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। किसकी बात माने बता दो तो। प्रभु का धन्यवाद, हमारे देश का संविधान है जिसमें यह है कि अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, और परमेश्वर के वचन का भी यही आज्ञा है, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया।
तो आज खुशबू का घराना, चंचल का घराना बचाया गया है, तो क्यों नहीं, कितने लोगों का कहिए, मैं नाम ले सकता हूं यहां पे जो बैठे हैं, जिनको मृत्यु से परमेश्वर ने निकाला है। अगर सुसमाचार नहीं सुनाया गया होता, आप में से कई लोग इस संसार में जिंदा भी नहीं होते हैं। हालेलुया। उसमें से सबसे बड़ा गवाह मैं हूं। मैं तो बिल्कुल नहीं होता। मेरा जीवन पाप में, अपराध में, गंदगी में और बीमारियों में जी रहा था। हालेलुया। हर व्यक्ति अपने लिए ये कह सकता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी हूं। मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं अपने पाप को जानता हूं, आप अपने पाप को जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन गुनाहों से निकालकर मुझे खड़ा करके अपनी महिमा ले रहा है। और प्रभु यीशु मसीह में मुझे 22 साल हो गए हैं और अपनी महिमा के लिए बढ़ाते चला जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेहा की गवाही सुनो। उसके जीवन को प्रभु ने मौत से निकाल दिया। आप सीखा बहन की गवाही सुनो। उसके जीवन को प्रभु ने मृत्यु से, रेखा बहन की गवाही सुनो, उनको निराशा से परमेश्वर ने निकाल के खड़ा कर दिया। हालेलुया। आप अब संतोषी बहन की गवाही सुनो, उनके बेटे की गवाही, उनकी बेटी की गवाही सुनो। हालेलुया। ममता बहन का फोड़ा, पीठ पे फोड़ा था, प्रार्थना के द्वारा रातों रात गायब हो चुका। हालेलुया। अब देखो तो इशिता की मम्मी की गवाही सुनो। उनको ईचिंग होता था, इन्फेक्शन हमेशा होता था। परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा इन्फेक्शन को दूर कर दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। पंकज की मम्मी के जीवन की गवाही सुनो। दुष्टात्माएं कई सालों से उनके अंदर छुप कर बैठी थी। प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के दौरान दुष्टात्मा प्रकट हुई और वो आजाद हो गई। हालेलुया। कितनी गवाहियां सुना दें। लाइन से इधर जितने बैठे हैं, आप सब गवाह हो। हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाएंगे बच्चों के लिए, इनके जीवन में प्रभु ने जो काम किया। आमीन। हालेलुया। एक ब्रदर को मैं और बुलाना चाहता हूं, हमारे बीच में है मंगल भाई। मंगल भाई को बुलाएंगे। मंगल ब्रदर को मैं बुलाऊंगा। एक मिनट। नहीं, प्रचार के बीच में नहीं बोले तो अच्छा है। मंगल ब्रदर आ जाएंगे। एक बड़ी मंगल ब्रदर की बड़ी गवाही है। जय मसीह की। ये है मंगल भाई। हालेलुया। आपको पता नहीं है, वो गीत गाते हैं, जंगल में मंगल दूत मिले गाते। अब ये गीत गाते हैं प्रभु के। हालेलुया। लेकिन जानते हो, आज से 6-7 साल पहले ये आत्महत्या करना चाहते थे, क्योंकि इनको खून की उल्टियां बहुत हुआ करती थी और ये हार चुके थे। और अपने घर मुझे लगता है कई साल, कितने साल घर नहीं गए थे आप? तो उस 35-40 साल घर नहीं गए थे ये। आप सोच सकते हो, यहां पर ये बीमारी में अपना जीवन गुजार रहे थे। और आपको पता है, जब खून की उल्टियां होती थी तब इनका जीवन, इनका लाइफ विचलित हो जाता था और इनको कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं। इनको होश हवास नहीं होता था कि कहां जाऊं। लेकिन किसी ने इनको सुसमाचार सुनाया और ये भवन में आए और पहली बार ही इनके ऊपर हाथ रखा गया और खून की उल्टी बंद। हालेलुया। सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, सुसमाचार में क्या है? क्या है? क्या है? 35-40 साल बाद फिर ये अपने गांव गए और लोग देखकर बड़ा जश्न मंगाना है। इनके घर वालों ने तो पार्टी तक दे दी कि देखो 30-40 साल बाद एक बंदा वापस आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज देख रहे हैं कितना चमक रहे हैं हमारे ब्रदर।
बचपन से निकल कर आए थे, जब बुजुर्ग हो गए तब गांव गए। आप सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। पावर किसमें है? नहीं पास्टर जी आपके अंदर पावर है, मेरे अंदर तो बिल्कुल पावर नहीं। हाँ थोड़ा बताइए क्या और मेरे मतलब जिसके साथ रहता था वो गुजर गया था, वो मरने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी की वारिस मैं ही था। लेकिन जब लोगों ने देखे कि मन की इसकी प्रॉपर्टी की ये मालिक बन गया, तो मेरे से मतलब प्यार करने वाले बहुत हैं। प्यार करने प्रॉपर्टी की लालच में दुनिया प्यार करते हैं, दारू पिलाते हैं, ये करते हैं। यहाँ तक कि मेरे को जादू टोना कर दिए। जादू टोना करने के बाद में मेरे एक ना मतलब उल्टी होने लगे खून की, और मेरा कोई नहीं रहा। तो जिसने प्रॉपर्टी के चक्कर में जो हथियाए थे ना, उन्होंने मेरे को अपने अंदर ले करके उन्होंने जैसे भी खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्टी अपना हो जाएगा, ये था। लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। प्रॉपर्टी तो चला गया, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। आप सोच सकते हो जिनके घर में ये थे उनको उन्होंने अपना बेटा या बच्चा बना के रख लिया था। वो लोग गुजर गए, वो प्रॉपर्टी इनके नाम हो गई। और प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैं आपको बताऊं, जब धन आता है ना, बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, और बेकार बेकार के भी दोस्त आ जाते हैं। हाँ वो भाई क्या, चाचा क्या, नाना क्या, सब बन जाते हैं। हाँ और झूठे लोग ना ज्यादा दिखावा करते हैं, प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं। आप सोच सकते हो ना किससे प्यार करते थे। और प्रॉपर्टी लेने के लिए दुष्टात्माएं, जादू, मंत्र सब करवा दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रॉपर्टी तो कोई बात नहीं है, संसार से प्रॉपर्टी लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि अब परिवार भी अभी कोई नहीं है इनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हालेलुया। बहुत बड़ी बात मंगल भाई ने बोला। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी प्रभु यीशु मसीह मिल गई, अब किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। आमीन हालेलुया। या बैठेंगे, प्रभु आशीष दे आपको। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इनका जीवन कैसे बच गया भाई? हाँ जब ये आत्महत्या करने जा रहे थे, किसी ने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले मरने दो मुझे। बोले मरो मत, एक यीशु है जो जीवन देता है। हालेलुया। और जब ये भवन में आ गए, यीशु ने जिंदगी दे दी। प्रॉपर्टी के यहाँ यीशु मसीह ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। कई लोग प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, वही ये लड़ो, वो झगड़ा, ये तंत्र, वो मन। सुनो, परमेश्वर प्रॉपर्टी है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। मेरे दादा के 4-5 भाई थे, और उन्होंने अपनी जमीन बेचकर, गांव की जमीन बेचकर दूर, बहुत दूर, 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर, बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा लिया। उन्होंने कई एकड़ जमीन लिया। और जब उन्होंने जमीन लिया तो जानते हैं क्या हुआ कि बड़े भाई ने कहा कि ऐसा करो, कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो अगर अलग अलग नाम से करोगे तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा करो कि एक ही भाई के नाम से करवा दो, बड़े भाई को, और बाद में सारी खेती बाड़ी का हिस्सा मिलेगा। बाद में जब बड़े होंगे बच्चे बच्चे तो उनके नाम से करवा लेना। तो सारी जमीन बड़े भाई के नाम से हो गई, और बड़ा भाई तो निकल गए, मर गए, और उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके नाती पोते बड़े हो गए। जब तक बच्चे थे, बेटे थे, तब तक तो ठीक है। नाती पोते हो गए तो बोले ये जमीन हमारे दादा की है, और पूरी की पूरी जमीन हथियाना चाह रहे थे। लेकिन वो जमीन हमें मिल सकती थी अगर मेरे पापा एक केस डाल देते तो। लेकिन मेरे पापा ने जानते हो क्या बोला? 10-20 लाख के चक्कर में मैं अभी क्यों अपनी शांति खोऊं? मुझे प्रभु मिल गया है, मुझे जमीन तो परमेश्वर दिलाता रहेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि 10 साल 20 साल उसमें लड़ना पड़ता, क्योंकि नाम तो उसके दादा का है। अब गवाह तो था, एक व्यक्ति था गवाह जो उसको जोतता बोता था, वो गवाह था। लेकिन इसके बावजूद भी सालों लग जाते हैं केस लड़ने में। आपको पता है कितनी शांति चली जाती, पैसा चल जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाता, सर फोड़ देते एक जमीन के चलते। मेरे पापा ने कहा वो जमीन मुझे नहीं चाहिए,
और जानते हो, आज मेरा घराना उन सब लोगों से जो जमीन लिए थे उन सब से ज्यादा ब्लेस्ड मेरा घराना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सुनो, जब आपको लगे कि ये मेरा है ही नहीं और इसमें लड़ाई झगड़े हैं, टेंशन है, मारपीट है, आप भूल जाओ, परमेश्वर को छोड़ दो। वो आज नहीं तो 100, 10 साल, 20 साल बाद दिलवाना होगा, दिलवा देगा। आप परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आपका है खुदा उसके लिए लड़ेगा। हालेलुया, बोलिए, सुसमाचार में पावर है। किसमें पावर है? कितने लोग कह सकते हैं अगर मुझे नहीं बताया गया होता यीशु को तो शायद हमारा परिवार आशीषित नहीं होता, बचता नहीं? कितने लोग हैं? आप कह रहे हैं? यस, जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। हालेलुया। अगर तो ना होता तो हम लोग भी नहीं होते। खुदावन कितना भला परमेश्वर है। इसलिए आज से हमको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? यहोशू ने 24 अध्याय 15 यहोशू उसका 24 के 15 में कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। हालेलुया। आशीष किसमें है पता है आपको? किसमें है? किसमें है? एक दिन एक ब्रदर को बोल रहे थे कि देखो, जब तक वो बेटी प्रभु की सेवा के लिए करती रही, वो कभी बीमार नहीं पड़ती थी। अब उसको मौका नहीं मिलता है सेवा का, वो कई बार बीमार पड़ जाती है। आशीष जानते हैं किसमें है? सेवा में। हम हमेशा जानते हैं, क्या सोचते हैं कि प्रभु बहुत अच्छा है, मुझे गाड़ी दे दिया, मुझे घर दे दिया, मुझे जॉब दे दिया, मुझे बिजनेस दे दिया, मुझे बच्चा दे दिया, मुझे पत्नी दे दिया, मुझे पति दे दिया। हम सोचे हैं यही सेवा है। ये सेवा नहीं है भाई, ये तो आप आशीष पा रहे हो। सेवा तो ये है, जाकर जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें प्रभु में लाओ, उनका जीवन बचाओ, उन नरक में ना जाए। ये सेवा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज से सुनाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। बोलिए अपने पड़ोसी से, आज से आपको सुसमाचार सुनाना है। बहुत सारे कार्तिक को बचाना है, बहुत सारी खुशबू को बचाना है, बहुत सारी नेहा को बचाना है, बहुत सारी शिखा को बचाना है, बहुत सारे मंगल भाई को बचाना है, बहुत सारे और लोगों को बचाना है। सुसमाचार में पावर है, उसको सुनाने का काम जारी रखो। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आज एक ही बात करके समाप्त कर रहा हूँ। सुसमाचार में पावर है। पास्टर तेज बली में पावर नहीं है, पास्टर कुसुम में पावर नहीं है। पावर है परमेश्वर के वचन में, सुसमाचार में। हम तो केवल एक मीडिएटर हैं भाई, हम तो एक केवल माध्यम है, उसके लिए खड़े रहते हैं। वो हमारे लिए, हमारे द्वारा काम करते रहता है। बस वो हमें एक इंस्ट्रूमेंट के तरह इस्तेमाल करते रहता है। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे। हालेलुया।